अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हूं हरमीत सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं डी चौक में। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि एक और धरना जो है डी चौक में ख़वातीन की जानिब से दिया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग भी आए थे, सिविल एविएशन और यूटिलिटी स्टोर और दीगर जो स्टील मिल्स और अल्लामा इक़बाल यूनिवर्सिटी से भी कुछ लोग आए थे। लेकिन उनके साथ उनके जो मुतालिबात थे 20 नुकात पर मुश्तमिल उनके चार्टेड ऑफ डिमांड था, वो तकरीबन पूरे हुए और वो वापस चले गए। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि सिर्फ ख़वातीन ही बैठी हैं, लेडी हेल्थ वर्कर यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। लेकिन आज डी चौक और इस धरना, इन दोनों का रिश्ता बड़ा पुराना है। आज मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा धरने इस इलाके में किस किस जमात के हुए। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि सबसे पहला धरना जो है यहाँ पे तहरीक नफाज फ़िक़्ह जाफ़रिया का हुआ, जो 1980 में ज़ियाउल हक़ के उस आर्डिनेंस के ख़िलाफ़ निकले, जो ज़कात और अशरात के का जो नफाज किया गया, जिसमें बिल्कुल शिया कम्युनिटी को, बिल्कुल जो अहले तशी हैं उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया था। वो निकले यहाँ पे हज़ारों की तादाद में और उन्होंने यहाँ पे 2 रोज़ का धरना दिया। उन पर कोई हुकूमत की जानिब से कोई शेलिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ और वो उनके जो मुतालिबात थे वो माने गए। उसके बाद ये पाकिस्तान का पहला धरना डी चौक का था। उसके बाद हमने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उस वक्त जब अपोजिशन में थी तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 90s में जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने इस तरफ मार्च किया था और 93 भी मार्च किया था। उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब की जो सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत दोबारा बहाल की थी, आपको याद होगा, वही मामला थे, दबाव बड़ा ज़बरदस्त किस्म से पीपल्स पार्टी हुकूमत ने डाल दिया था। उसके बाद हमने देखा कि 1996 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जब हुकूमत थी तो काजी हुसैन अहमद के धरने बड़े मशहूर थे। तो उन्होंने जो धरना दिया, उन्होंने मिलियन मार्च किया इस्लामाबाद की तरफ और वो जब पहुंचे अपारा तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी एहलकार थे और जो धरने वाले थे यानी जमात इस्लामी के कारकुनान थे, उनके दरमियान बड़ी झड़पें हुई और बड़ी मार कुटाइयाँ हुई, आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ, जहरीली गैसों का इस्तेमाल हुआ। और उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी मुज़ाहमत के बाद जो है वो जमात इस्लामी के जो कारकुनान थे वो यहाँ पे पहुँचने में कामयाब हुए और उन्होंने यहाँ पे नमाज अदा की। उसके बाद वो मुंतशिर हो गए। ये काजी हुसैन अहमद का धरना था, जिसके 1 महीने बाद फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत भी चली गई। और हमने देखा कि ताहिरुल कादी साहब जो थे पार्ट जो 2013 में पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वो आए थे और सख्त सर्दी थी और बड़ा कठिन सा दौर था, ठंड थी और हमने देखा कि ख़वातीन बड़े मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पे बैठी रही और उनके जो मुतालबात थे उसके बाद वो ताहिरुल कादरी ने धरना समेट लिया। लेकिन सबसे तवील धरना जो है अगर किसी ने इस ग्राउंड पे दिया है, डी चौक में दिया है, तो वो आज के वज़ीर आज़म और कल के अपोजिशन रहनुमा वज़ीर इमरान खान साहब ने दिया था। 126 दिन का ये धरना था। पाकिस्तान में धरने क्यों दिए जाते हैं? अपने अपने मकासद के हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए ही धरने दिए जाते हैं, एहतजाज किए जाते हैं, जलसे जुलूस किए जाते हैं। जिस तरह आज आप देख रहे हैं कि गुजरावाला में एक बहुत बड़ा जलसा जो है मुख्तलिफ 11 पार्टियों के हुकूमत के ख़िलाफ़ हो रहा है। ये अपने अपने मकासद होते हैं। और आज मैंने आपको बता दिया कि डी चौक इन धरनों का गवाह है और इन धरनों से कभी कामयाबी मिली है तो ढेर सारे धरने जो हैं वो उनको वो कामयाब हुए नहीं अपने मकासद में जिन ने धरने कराए। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और आपको यकीन आएगा, मैं कल परसों से यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इन ख़वातीन जो दूर दराज इलाकों से आई हैं, कोई कोटली सत्या से आया हो तो कोई पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आए ख़वातीन जो हैं ये यहाँ पे डी चौक में बैठी हैं और इनका मुतालबा है कि इनका जो स्ट्रक्चर है जॉब्स का वो बिल्कुल बहाल किया जाए। इनकी जो पेंशन्स हैं वो दोबारा जो है उनको इनकी पेंशन भी बहाल करा दीजिए कि जिस तरह नॉर्मल जो दीगर हम जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको जो सहूलियात दी जाती है उनको भी ये भी वही डिमांड है इनकी। और इसके साथ साथ इनका कहना है कि हमने तकरीबन 50-30 और इनकी एज भी अगर मैं बात करूं तो काफ़ी
बुज़ुर्ग ख़वातीन भी यहाँ पे मौजूद हैं, 30-40 से ऊपर भी ख़वातीन हैं, 30-30 की भी हैं। लेकिन इनके ये डिमांड है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 रोज़, क्योंकि रात बहुत सर्दी में भी यहाँ पे गुजारते हैं। ये सड़क आप देख सकते हैं, रात को यहाँ पे बहुत ठंड हो जाती है, दोपहर को बहुत गर्मी शदीद किस्म की और रात को बड़ी ठंड होती है। तो मुझे कल मैं था इधर रात तक था, तो यकीन माने मेरा भी जो सर है दर्द से फटा जा रहा था। इस वक्त इनका जो धरना है उसके खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने नोटिस लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी इनके लिए वो खाने भी मंगवा के लाए हैं, कुछ सेवर वगैरह भी इनको दिए, पानी शानी भी दिया है। और अभी वज़ीर-ए-आज़म के जो अली मोहम्मद खान साहब भी परसों आए थे, लेकिन इनका वो दौर नाकाम हुआ। अभी दोबारा दौर जो है कुछ ही देर बाद दोबारा होगा, लेकिन इत्तलात हमारे पास ये है कि ये धरना कामयाब हो जाएगा। अल्लाह करे इनके जो जायज़ मुतालिबात हैं वो उनको कामयाबी मिले। लेकिन मेरा मकसद ये था बताने का कि डी चौक में धरनों का जो सिलसिला है ये लेकिन इसको अगर एक बड़ी हैसियत मिली, अगर ये पार्ट बना, मरकज़ बना धरनों का, तो ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वजह से ही बना। आज हम जब भी देखते हैं जो भी एम्प्लॉयर आते हैं यहाँ पे ज़रूर धरना देते हैं, क्योंकि उस पार बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ख़वातीन जो हैं ढेर सारी तादाद, अगर मेरे कैमरामैन शहजाद इकबाल आपको दिखा सके तो ढेर सारी तादाद जो है यहाँ पे ज़मीनों पे बैठी, इनके पास अपने अपने वो बच्चे भी अपने साथ लेके आए और साथ साथ जो है यहाँ पे ये इंतज़ार कर रहे हैं इनके मुतालिबात का कि जब इनके मुतालिबात पूरे हो जाएंगे तो इनका यही कहना है कि ये धरना ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल कुछ यूँ थी। सोचा आपको आज पाकिस्तान में जो धरने हैं या जलसे जुलूस हैं उसके बारे में बताता चलूँ। सो अगर आपको ये जो रिपोर्ट है या ये बातें हमारी ये कम्प्लीमेंट जो है अगर आपको पसंद आता है तो यकीन अपनी जो राय है उसका भी इजहार कीजिएगा। और धरनों के हवाले से अगर आप कुछ जानते हैं तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।